हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कि मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ मी। सो लेट्स सी, हम लोग आज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। रीजनिंग के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स एक आप लोगों का रीजनिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक चैप्टर होता है अल्फ़ाबेट, है ना। तो हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पहले जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है जो भी है ना। क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के दिमाग में, तो लेट्स सी कि हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स से क्वेश्चन आते कैसे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोगों को लग रहा होगा पहले। अभी तो मैंने इसके ऊपर जनवरी फरवरी लिखा है, बाकी मैं यदि ऐसे ही पढ़ूँ इसको तो JFMAMJJASONDON, ठीक है। डी तो आंसर है इसका, तो है ना। मैंने इसको लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो मुझे मतलब वो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट्स तो दिख ही रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में लॉजिक क्या लग रहा है ना। आप लोग पहले ये सोच रहे होंगे कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब नवंबर के बाद में कौन सा मंथ आता है, तो आप यहाँ पर आपका आंसर होगा दिसंबर, मतलब दिसंबर इज़ करेक्ट। ओके, लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि SMT एंड वॉट। इसके बाद ये जो दिया हुआ है ब्लैंक, इसमें कौन सा आएगा? SMTTFS। तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा। अब आप लोग बताओगे कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, है ना, क्योंकि अब आप लोगों को मैंने एक बार बता दिया है। अब मैं किसी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ओ ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है यार, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कर लो बात, आप लोगों को तो क्वेश्चन ही आंसर ही दिख गया। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। अब 8 के बाद क्या आएगा बताओ? 9 10। तो मतलब लाइक इस तरीके से बहुत सारे इसमें जो कौन ये होते हैं, कहा जाए तो एक प्रकार से ये भी ट्रिकी है। अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज़ हम लोग यदि जब तक कि इसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि एक्चुअली ये अल्फ़ाबेट होता क्या है यार, क्या है इसका मैटर, है ना, तब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं आगे का आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है BEGGJLOQT, तो अब हम देखेंगे। हमने तो पहले हम ये जो दिया हुआ है, ये जो अल्फ़ाबेट जो है इसकी कोडिंग कर लेते हैं। 2 5 7 10 12 15 16 20। लेट्स सी इसके आगे अब हम देखेंगे पहले बी। अब भैया इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है इसके आगे प्लस करते जा रहा है ना। 5 और 2 हो गया 7, है ना। इस तरीके से मतलब ये आगे प्लस करते हुए जा रहा है। 16 के आगे फिर ये आ गया ये 22, है ना, 25। तो ऐसे लाइक हमको अपने खुद से लॉजिक लगाने हैं कि एक्चुअली इसमें कौन सा लॉजिक सही बैठेगा, है ना। तो आप लोगों को खुद से लॉजिक लगाना है। और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आप लोगों को बताना है ना। तो चलो फिर उसके बाद में हम देखते हैं 13 मतलब था 4th नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है CFHKMPRU। तो अब इसमें क्या आएगा बता सकते हो क्या आएगा? 3 प्लस हो रहे क्या? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आएगा 19 20 21 22 23। 5 प्लस हो जाएंगे, 23 आ गया, 26 आ गया। मतलब इस तरीके से आप लोगों को लॉजिक लगाना है ना। ये एकदम मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए न्यू तो कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद बेचारे और जिन्हें पता नहीं होगा कि यार ये है क्या, क्या करना है इसमें, ये है ना, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गया 2 23 13। आप लोगों को पहले सबसे पहले तो मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं इसकी कोडिंग करती आनी ही चाहिए आप लोगों को। और मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है, पहला जो वीडियो था वो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का ही था, और उसमें मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे कोडिंग डिकोडिंग आसानी से आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। अल्फ़ाबेट भी बहुत ट्रिकी है, ये भी बहुत ट्रिकी है। आप लोग समझे तो हर चीज़ आसान है ना। लेट्स सी
ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ये, है ना, ये क्वेश्चन, ये G7 है ना, ये 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 2, देखो अच्छे से देखो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, फिर उसके बाद में 4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद में 8 दिया हुआ है, उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है आप लोगों को, 2 का, और फिर यहाँ पर कितने का दिख रहा है, कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पर, 4 का। तो यहाँ ऑफ कोर्स अब 100% यहाँ पर कितने का अंतर दिखेगा बताओ, 8 का अंतर दिखेगा, है ना। तभी दूंगा 8 दही 16, है ना, 16 दही 32, है ना, यही होगा ना, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, P16R। मतलब अब देखिए मैं ये भी बताती हूँ कि P कैसे आया, 7 10, उसके बाद में फिर ये 13, फिर 13 के बाद अंतर देख लो, अंतर से समझ में आ जाएगा। 7 के बाद 8 9 10, मतलब 3 का अंतर है, 10 और 3 13 का अंतर है, फिर अपन 3 का अंतर ले लेंगे तो 13 और 3 कितने होंगे, 16, तो 16 आ गया। उसके बाद में 23 के बाद में आ रहा है 22, मतलब ये माइनस कर रहा है ना, 23 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद फिर 20 आ रहा है, 20 के बाद फिर 20 के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है ना, मतलब 20 के बाद 18 ही आएगा क्योंकि माइनस कर रहा है ना, आगे फिर वही चलेगा, है ना, वही है, वही लॉजिक लगेगा आगे भी। तो मैं आप लोगों को ये भी बता रही थी कि जब भी यदि हमको अल्फ़ाबेट का ही निकालना है, जैसे कि मुझे देखना है कि वो जो क्या बोलना चाहिए, एफ़ का अपोजिट क्या होता है, मुझे देखना है कि भाई एफ़ का अपोजिट क्या होता है। तो 27 में से मैं माइनस कर दूँगी, 27 में से मैं माइनस कर दूँ, एफ़ कितने पे आता है, 6 पे आता है ना, 6 1 बचेगा, 2 का 2 21। तो एफ़ का अपोजिट क्या आ गया भैया, यू आ गया ना, यू 21 पे यू होता है ना, तो यू ही आएगा, है ना। अब मतलब बहुत आसानी से, बिल्कुल बहुत